कल के लेक्चर में हमने देखा दैट ऑडिटिंग इज समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर एनजीओ है तो इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल है तो, एंड नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, तो हमने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत सारी यूजर्स होते हैं। यूजर्स कितने होते हैं? एक होते हैं इंटरनल यूजर जैसे प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं। और फिर होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स जिसमें गवर्नमेंट है, उसको टैक्स लेना है, क्रेडिटर उसको आपको माल देना है, बैंकर लेंडर जो आपको लोन देना चाहते हैं, देन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड डेटा एनालिटिक्स जिन लोगों को डेटा एनालिसिस करना होता है कि भाई ग्रोथ कैसी है, क्या है, एंड ऑल दैट। तो ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने से पहले ये लोग चाहते हैं कि इनको एक एश्योरेंस मिले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसलिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं ऑडिट। और डेफिनेशन ऑफ ऑडिट है, ऑडिट एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनते हैं? रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स से मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं किसके? एक एंटिटी के। चाहे उसका साइज छोटा हो, चाहे उसका साइज बड़ा हो, चाहे उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी हो। जब आपने ये रिव्यू क्यों किया है, ये व्यू क्यों किया है, ये एग्जामिनेशन क्यों किया है? कंडक्टेड विद अ व्यू टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements are free from material statement। यहाँ पर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अनबायस्ड, एंटिटी का मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ओपिनियन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, और सर्टिफिकेशन और पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत डिफरेंस है। और मटेरियल का मतलब होता है कोई भी आइटम या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल कहलाएगा अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर को। अब मिलेंगे डे 2 पे।